Very good morning to all of you. So let us start. So today let us begin the class with one concept, that is the exact differential. So what it says? What do you mean by exact differential, and what is the condition for exact differential? So if a variable say z is function of that z is a property which is a function of another two property, and if I would like to differentiate it,
ओके ओके, आई वाज म्यूट, सॉरी। सो हमने क्या कहा है कि सी, let me recall it once again. If a quantity z is a function of another two independent quantity x and y, then we can differentiate as a partial differential. We will get a function like this: m dx and dy. So there is the one quantity dz is equal to m dx plus n dy, that is m dx plus n dy. इस फॉर्म का इस फॉर्म का कोई क्वांटिटी है। अगर ये क्वांटिटी इस फॉर्म का है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तब हम बोलेंगे कि ये जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सो प्लीज रिमेंबर दिस कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और सारा प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। सो आपको अगर ये पूछा जाए कि एक क्वांटिटी दिया हुआ है v अपॉन टी इंटू डीपी प्लस p अपॉन टी इंटू टीबी, इज इट अ प्रॉपर्टी? क्या ये क्वांटिटी प्रॉपर्टी है? जैसे आपने प्रेशर जाना है कि एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। सो क्या ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, एक क्वांटिटी दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपके पास टूल क्या है? आपके पास टूल है ये। अगर ये इस फॉर्म का है, अगर ये इस फॉर्म का कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि गिवन क्वांटिटी प्रॉपर्टी है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? चेक करने जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? देखिए, ये है m dx प्लस n dy। अब m के जगह कितना हो गया बताइए? m के जगह हो गया v अपॉन टी, n के जगह p अपॉन टी, x क्या हो गया? x इज इक्वल टू p दिया हुआ है और y इज इक्वल टू v दिया हुआ है। देखना अगर कहीं मिस्टेक हो जा रहा हो, प्लीज नोटिफाई मी। सो व्हाट इज द कंडीशन? ये कंडीशन हमें फुलफिल करना है, जिसमें क्या निकालेंगे हम? डेल m ओवर डेल y अपॉन when x is equal to constant, when x is constant। so here del over y के जगह कितना है? del v, ये y हो गया। और m के जगह कितना है? v अपॉन t। इसका डिफरेंशिएशन करना है कब? x कांस्टेंट है, यानी डेल v जब p कांस्टेंट है, जब p कांस्टेंट है, जब p कांस्टेंट है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t। सिमिलरली डेल n ओवर डेल x जब हम y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल ओवर x के जगह कितना है? डेल p, x के जगह p है। इसे हम लोग p अपॉन t, कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगेन ये आ गया 1 अपॉन t। तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? यस, डेल m ओवर डेल y at x gets equal to del n over del x y. So the given quantity is a, so the given quantity is a property। हम क्या लिखेंगे? The given quantity is a property। so इस तरीके से
आपको चेक करना है। तो हमारा क्या था, ये गिवन क्वांटिटी था, हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि यस दिस इज अ प्रॉपर्टी। सपोज एक और चेक करने के लिए आपको दिया जा सकता है, सपोज एक और दिया हुआ है, क्या चेक करना है कि चेक करना है क्या, P dV प्लस V dP, क्या ये प्रॉपर्टी है? तो हम क्या करेंगे, अगेन M dx प्लस N dy आ गया, M के जगह P, X के जगह V, N के जगह V, Y के जगह P। हम इस कंडीशन में फुलफिल करेंगे तो आप पाएंगे कि यस इन दिस केसेस द बोथ क्वांटिटी अगेन यू विल फाइंड इट एज ए कांस्टेंट, मतलब it will fulfill the condition for exact differential, therefore we can say that this given quantity is exact differential। या फिर आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये है डिफरेंशियल ऑफ पीवी है। देखिए इसको डिफरेंशियल जैसे करेंगे तो इतना आएगा, तो जैसे ही हमने लिख दिया थी तो डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, therefore we can say that this is the exact differential and therefore this quantity is an example of a property। So it is an property, it is a property, it is a property, it is a property। So for the time being please note it down। अगर आपको जो नोट्स लेना है इस क्वांटिटी से प्लीज नोट इट डाउन। आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes। So please somebody will confirm whether we should go or go ahead। हो गया? एक मिनट, हम शेयरिंग थोड़ा एक मिनट के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं, फाइल खोल रहा हूं मैं। Okay, you cannot। Okay, so please somebody confirm if we can go ahead। चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट हम एक कुछ आपको हम आपका वर्कबुक हमने शेयर किया है, तो हम वो वर्कबुक हम खोलने जा रहे हैं सो दैट कि आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो, जिसमें हमने एक क्वेश्चन डाल रखा है कि हम उससे शेयर कर रहे हैं। देखिए आपको हमने इस वर्कबुक को हमने शेयर किया है आपके साथ। सो इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे विजुअल होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि पीवी और टी है उज्ज्वल है, तो इसमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है, 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 क्या ये क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है,
क्या ये क्वांटिटी को प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कंडीशन को जो जो सॉल्व फुलफिल करेगा उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसे हम लोग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है कि पीडीवी कैन बी यूज्ड एज ए प्रॉपर्टी, तो क्या होगा आंसर कि पीडीवी, चूंकि पी और भी क्या है, पी और भी में हमको ये नहीं पता है कि पी और भी पीडीवी में कि पी और भी में क्या रिलेशन है, और पी और भी में जब हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा पार्ट डिपेंडेंट के हिसाब से। तो ये जो पी और भी का रिलेशन है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो मुझे इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। और रिलेशन का मतलब क्या है कि वो रिलेशन पे ये पाथ डिपेंड करेगा। सपोज अगर मान लिया जाए P इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अगर P भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो यही क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। सो ये डिपेंड कर रहा है कि P और V में किस तरह का रिलेशन है, और वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर्टी। सिमिलर वे में VDP कैन नॉट बी अ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से इसका हमने लॉजिक के थ्रू और बाकी दोनों के केसेस में, बाकी जो बचा है रिमेनिंग के केसेस में, आप MDA कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के थ्रू चेक कर सकते हैं। और ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, H। सो ये डायरेक्टली है कि DPV इक्वल टू दिस वन, तो ये इसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो इट इज डायरेक्टली अ property. So please do your homework and practice it whether how many of it is a प्रॉपर्टी, और एक जगह आप लोग उसे नोट डाउन करके रखिए, और ताकि हम लोग एक बार इसका आंसर जब डिस्कस करेंगे तो आप लोग को पता हो जाना चाहिए। सो प्लीज डू इट एट योर ओन। आप होम में एक बार जाकर के आज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपका ये आगे किसी, हमने जितना भी क्वेश्चन हमें है हमने सब इसको इंक्लूड कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय मी। सो ये हमने इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टॉपिक से ये सारा कवर हो जाएगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सी। अब जो हम लोग एनालिसिस करने जाएंगे, अब हम लोग जो एनालिसिस करने जाएंगे, सो हम लोग क्या करने जाएंगे कि अब हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करने का दो तरीका है, या तो हम ब्रॉड लेवल पे स्टडी करें या फिर हम मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करें। सो हम लोग अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहेंगे कि डिफरेंट सो सो हम ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंट approaches in the study of thermodynamics। तो स्टडी थर्मोडायनेमिक्स करने का दो अप्रोच है। कौन कौन सा है, एक कहता है मैक्रोस्कोपिक, ध्यान दीजिएगा, मैक्रो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। प्लीज पैरेलली में आप नोट डाउन भी करते जा सकते हैं, स्कोपिक अप्रोच। इसका मैक्रो का है एक दूसरा नाम क्लासिकल अप्रोच, वेयर एज इसको हम लोग बोलते हैं statistical approach। There are the two names, statistical approach। देखिए इसमें वर्ड आ रहा है माइक्रो, MACRO, इसमें क्या आ रहा है
माइक्रो, माइक्रो मतलब ब्रॉड लेवल पे, माइक्रो मतलब माइन्यूट लेवल पे। यानी इसमें जो हम कंसीडर करते हैं, इसमें जो अटेंशन हम देते हैं, वो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर पे हमको दे देते हैं, पूरे क्वांटिटी ऑफ मैटर पे देते हैं। मोलिकुलर लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रहा है उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वेयर एज अगर हम माइक्रोस्कोपिक पे बात करें तो हम लोग इस मैटर का अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम उसका स्टडी करते हैं बाय द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स। मोलिकुलर लेवल पे जाकर के हम स्टडी कर करके इस पर्टिकुलर मैटर का बिहेवियर जानते हैं। वेयर एज ये जो प्रॉपर्टी का अगर हम ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में मैटर को जो मैटर है उसका हम लोग मोलिकुलर लेवल पे क्या इवेंट हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं, हम ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं। सिमिलरली इसमें जो है एक इंडिविजुअल मोलिक्यूल का बिहेवियर को नहीं पकड़ते हैं। सपोज देयर इज द 1 लाख मोलिक्यूल्स आर देयर, तो हम लोग एक इंडिविजुअल मोलिक्यूल के बिहेवियर को नहीं पकड़ते हैं, हम ये 1 लाख का एवरेज बिहेवियर क्या है हम उसको पकड़ते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। वेयर एज इस माइक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल हम लोग करते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल्स, ऑल द मोलिक्यूल का एवरेज बिहेवियर उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये क्या है, इसमें अब चूंकि मोलिकुलर लेवल पे नहीं जाते हैं, इस मोलिक्यूल इस मैटर का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है, जबकि इसमें स्ट्रक्चर क्या करता है, मायने रखता है कि स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर ये अपने स्टडी को इन्फ्लुएंस करेगा। और इस केसेस में हम जैसे ही एवरेज वैल्यू लेते हैं, ये जो जैसे ही हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो इसको स्टडी करने के लिए जो नंबर ऑफ हमारा वेरिएबल होगा, जो नंबर ऑफ वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जबकि इस केसेस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पकड़ते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल का अगर हम सिर्फ वेलोसिटी जानना चाहें, सिर्फ वेलोसिटी ही जानना चाहें तो इसका Vx आ जाएगा, Vy आ जाएगा और Vz आ जाएगा। तो अगर इसमें सपोज 1000 ये है मॉलिक्यूल है तो बताओ टोटल अननोन कितना हो जाएगा, 3000 अननोन, यानी 3000 वेरिएबल को हम लोग डील करेंगे। लेकिन वही अगर हम इस मैटर का हम बिहेवियर जानना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज, यानी एक्स डायरेक्शन में एवरेज क्या वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी क्या है और जेड डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो बताओ जब हम पूरे मॉलिक्यूल का एवरेज हम ले रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल हमें इस केसेस में बचा, अगर हम सिर्फ वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो, जबकि इस केसेस में 3000 वेरिएबल मिल गया। तो आप सोच सकते हो कि इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को जब अडॉप्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत कम रहता है। वेयर एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को करते हैं तो मेरा जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो बहुत ज्यादा डील करने की जरूरत पड़ती है। सो इसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है अगर आपको बोला जाए तो पहला माइक्रोस्कोपिक में हमने क्या देखा कि एवरेज हम लोग मोलिकुलर लेवल पे नहीं जाकर करके एक हम पूरे क्वांटिटी पे, हम सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर पे ध्यान देते हैं, मोलिकुलर लेवल पे नहीं जाते हैं। जबकि इस केसेस में हम इंडिविजुअल मोलिकुलर लेवल पे जाते हैं, इंडिविजुअल मोलिकुलर लेवल का स्टडी करते हैं। दूसरा, इसमें हम मोलिकुलर के एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल का हम नहीं लेते हैं बिहेवियर, जबकि एवरेज बिहेवियर ऑफ ऑल मोलिक्यूल्स, इस केसेस में क्या लेते हैं, हर एक इंडिविजुअल मोलिक्यूल का बिहेवियर देखते हैं। और इस केसेस में स्ट्रक्चर, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर मैटर का, उस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मोलिकुलर एक्टिविटी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सो हमारा इस केसेस में स्टडी जो होगा वो उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल मोलिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है।
जैसे यहाँ पे अगर वेलोसिटी हम सिर्फ स्टडी करते हैं तो 3 कंपोनेंट आएगा, वहीं अगर हमारे पास इसमें अगर 1000 मोलिक्यूल्स है तो हमारे 3000 आएगा। सपोज आपका एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 10 टू पावर 23 मोलिक्यूल के ऑर्डर में, तो सोच लो 3 इंटू 10 टू पावर 3 इतना वेरिएबल से आपको डील करना पड़ेगा। सो हमारा जो अप्रोच होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वो कौन सा पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक, जो कि ये पढ़ते हैं जनरली केमिकल इंजीनियर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर स्टडी करते हैं। सो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हिच थर्मोडायनेमिक्स डू यू स्टडी, यू स्टडी द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो दिस इज द important interview question. So if interviewer will ask which is your favorite subject, और अगर आप ये बताना चाहते हो कि thermodynamics is my favorite subject, so you should say sir my favorite subject is classical thermodynamics. क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर आप ये बोलोगे ना तो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा किसको, सामने इंटरव्यूअर पे, क्योंकि वो कहेगा अच्छा ये क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल के बारे में जान रखा है अच्छे से, तो वो जो सारा क्वेश्चन करेगा वो सिर्फ क्लासिकल अप्रोच में। लेकिन अगर सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक्स देते हैं तो उस केसेस में आपका स्टैटिस्टिकल भी आ जाता है। Therefore, whenever an interviewer will ask, now onwards, आपके लिप्स पे यही होना चाहिए कि आई एम स्टडीइंग या माय फेवरेट सब्जेक्ट या माय इंटरेस्ट इज इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो आपको क्या करना है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब आप हमेशा जब भी डील करोगे तो आप किससे करोगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पे आप नहीं अपना अटेंशन देते हो। सो इस तरीके से ये इन दोनों स्टडी का भी आपका स्टडी हम लोग समझ पाए। सो एक्चुअली ये 10 मिनट का हो गया है, सो हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर से रिकनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फिर एक बार बीच में फ्लो टूट जाएगा। उससे अच्छा है कि अभी 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं। सो थैंक यू, प्लीज रिकनेक्ट। और 1 मिनट हम दे रहे हैं, अगर आप इसमें से कुछ नोट डाउन करना चाहते हो यू कैन नोट डाउन जस्ट पॉइंट वाइज, बाय एक्सप्लेन तो आप खुद से कर सकते हो। ओके, सो आई एम डिस्कनेक्टिंग, प्लीज रिकनेक्ट।